हाय एरीज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके। 10th to 20th ऑफ दिसंबर, लव मैसेजेस फॉर एरीज। एंजल्स प्लीज गाइड करें, लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं फॉर एरीज पीपल फ्रॉम 10th December to 20th of December 2024। क्लैरिफाई करेंगे ना, क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस, क्लैरिफाई 4 of Pentacles, clarify 4 of Cups, clarify Knight of Swords, clarify Ace of Cups, ओके एरीज, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए आया है एम्प्रेस का कार्ड। ओके, तो आप सेल्फ लव में हैं। आपको अब कोई परवाह नहीं है किसी की भी। आप पास्ट में अब नहीं हैं, आप निकल आई हैं उसमें से। बहुत टॉक्सिक था पास्ट आपका। काफी रातें आपने जाग के काटी हैं, नींद नहीं आई है ठीक से, एंजाइटी रही है, डिप्रेशन रहा है, सैड एनर्जी आई है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप ही बहुत ज्यादा आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रही थी। आपने अपने आप को संभाला और आप उसमें से इस ये जो 10 डेज है, 10 to 20, आप इसमें निकल आएंगी पूरी तरीके से। ठीक है, एम्प्रेस बन के। तो यहाँ आप सेल्फ लव में हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही एनर्जेटिक भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। तो यहाँ करेज है, यहाँ पे एक एबिलिटी होती है अपने अंदर, कि हमारे अंदर जितना भी गुस्सा है, जितनी भी हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं लाइफ को लेके, तो वो सब सहने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप में। तो वो आपको जो सहन शक्ति है, वो ऐसा बना देगी कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब वो इंसान रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस आए या ना आए, मुझे वो इंसान नहीं चाहिए। आपने एक अपने मन में डिसीजन बनाया है। ठीक है। एम्प्रेस मोड जो होता है, उसमें हम सेल्फ लव में सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि जितना भी टॉक्सिक पैटर्न रहा है मेरी लाइफ में, अब वो चीज फिर से रिपीट नहीं होगी। अब मैं वैसा होने नहीं दूंगी या होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये मेल्स के लिए भी अप्लाइड है एम्प्रेस कार्ड, क्योंकि मेल्स भी होंगे एरीज। तो आप लोग भी सेल्फ लव में हैं। आप लोग भी अब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएंगे, और एक प्राइड आएगी आपके अंदर। जब आप गुड लुक्स में जाएंगे, जब आप अपनी केयर करेंगे, तो आप अपनी वर्थ भी समझेंगे कि शायद मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है।
तो ये चीज होगी। एंड यहाँ पे डेफिनेटली नो कांटेक्ट चल रहा है, आपको ब्लॉक किया, आपका दिल तोड़ा बहुत बुरी तरह, डिप्रेशन हुआ, आपको सैड एनर्जी आई है, बहुत रोए हैं आप, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में रहे हैं। यहाँ पे देखो डीप थिंकिंग, बहुत से लोग यहाँ पे बीमार भी हुए हैं, ठीक है। बहुत जैसे कहते हैं ना ड्रेन हो गए थे, तो अपने आप को आपने समेटा और खड़ा किया, उसमें बहुत ताकत लगी है, बहुत ज्यादा। हार्ट ब्रेक, हार्ट पेन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने बेयर करी, झेली अकेले। नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो रिवर्स, कि यहाँ पे भी आपका इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा डाउन था। एंड भावुक कितने ज्यादा हो रहे थे कि हर चीज बुरी लग रही थी, मन किसी चीज में नहीं लग रहा था, इवन काम में भी आपका मन नहीं लगा है। तो यहाँ पे मनी लॉस भी हुआ है, आपको फाइनेंशियली भी बहुत कुछ डाउन फेज झेलना पड़ा है, ठीक है। आप एक तरीके से उस इंसान पे को डिपेंडेंट हो गए थे। एंड आपको लगता है कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी पर्सन है लाइफ का, तो आपको वो इतना इम्पोर्टेंट लगता था कि उसके बिना आपका काम में मन नहीं लग रहा था, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे या निकल रही थी, एक तरीके से बस स्टॉप हो गया था, सब कुछ रुक गया था। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरे भाग्य में नहीं है, या फिर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस तरीके से आप किस्मत को भी दोष दे रहे थे, अपनी लाइफ के इस पैटर्न को। जब जब आपका ये रिजेक्शन फेज आता है, जब जब आप डाउनफॉल में होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय होता है, भगवान आपकी तरफ नहीं होता है। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिंदगी में जो आपको जैसे आप हैं वैसे अपनाए, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड हो जाती हैं। जैसे कि बहुत से लोगों के लिए कंडीशन शायद होगी कि पैसा होना चाहिए आपके पास, या फिर बहुत से लोगों के लिए कंडीशन होगी कि मेरे अकॉर्डिंग ही चलो, तो वो हो नहीं पाता होगा, या कुछ तो ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से, या फिर कोई रीजन नहीं है तो बहुत ऑप्शंस होते हैं दूसरे पर्सन के पास, और वो आपको प्रायोरिटाइज ना करके दूसरे के पास चला जाता है। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं कि उस इंसान के पास ऑप्शंस थे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, और आपके पास भी रहते हैं ऑप्शंस, बट आप नहीं कहीं और ध्यान देते हैं, बल्कि आपने तो सब तरफ से कट करके आपने इसी इंसान पे पूरा फोकस डाला था, लेकिन उसने आपको छोड़ दिया किसी और के लिए, ठीक है। ये चीज हुई है। अभी यहाँ पे ये जो 10 to 20 के डेज रहेंगे, आपको मैसेज आएगा आपके एक्स से, आपको मैसेज आएगा, एक सॉरी का मैसेज आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, वो काफी डेस्परेट हो रहा है आपसे बात करने के लिए, उसको रिग्रेट फील हो रहा है या रिग्रेट फील कर रही है कि मैंने क्यों ठुकरा दिया इस इंसान को, ये बहुत अच्छा था, बाकी बाकी लोग ऐसे नहीं हैं, जैसा ये इंसान था वैसे और लोग नहीं हैं, ठीक है। जिसके पास भी ये गए हैं या गई हैं, वो वैसा नहीं है जैसे आप थे। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। दिस इज अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो चाहता है आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना, और मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉल भी कर सकते हैं, ये आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी भी आई है, न्यू बिगनिंग है, ओके। न्यू बिगनिंग है, बातचीत होगी, एक डिसीजन लिया जाएगा, और विश फुलफिलमेंट है आपकी। आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दिया जाएगा, और जैसे आप चाहेंगे वैसे इस बार ये रिलेशन चलेगा। तो इस तरह चीजें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं इन 10 दिनों में। आप अपनी जगह बहुत फर्म हैं, आप अपनी जगह प्लेस्ड बहुत अच्छे से हैं, आपको अब कोई मोल्ड नहीं कर सकता, आपको कोई अपनी जगह से अब नहीं हिला सकता या चेंज कर सकता, आप बहुत फिक्स्ड हो गए हैं या हो गई हैं, ठीक है। मेरे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और मैं इन पे ही रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ,
ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में इस इंसान ने क्या किया, आपका फायदा ही उठाया है, अपने बेनिफिट के लिए आता था, अपने बेनिफिट के लिए जाता था, या फिर कमिटमेंट नहीं देना होता था, उसका इरादा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का था नहीं, तो वो चीज आपको गवारा नहीं थी, एंड ऑप्शंस तो थे ही उसके पास। तो ये सब चीजें सब खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या पति पत्नी का, वैसा हो जाएगा, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, बस, और तीसरा कोई नहीं। तो इस तरीके से लॉयल्टी रहेगी, लॉन्ग टर्म रहेगा, विश फुलफिलमेंट है आपकी, तो आपकी जितनी भी विशेस हैं वो ये इंसान आपके लिए पूरी करता हुआ दिख रहा है। जजमेंट आया है तो रिकंसिलिएशन है आप दोनों में, डिवाइन जस्टिस मिलेगी आपको, रीबर्थ, रिन्यूअल, एंड ये आपका फिर से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है ये रिलेशनशिप। ठीक है, यस, आप अनब्लॉक होंगे, आपको मैसेज तो डेफिनेटली, कम्युनिकेशन तो यहाँ है, मैसेजेस तो यहाँ पे हैं। ओके ओके एरीज, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।